हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। हम भी यहाँ अच्छे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बोलूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है बिकॉज मैं ये नहीं बोल सकती। अभी बहुत सर्दी है। कॉटन सिटी में टेम्परेचर हो रखा है आई थिंक 3 और 4, तो बहुत देखो पूरी धुंध हो रखी है। आज का व्यू ही है टेम्परेचर के बारे में, पूरा फोग। जी को बताओगे कितना फोग हो रखा है, कितना ठंडा हो रखा है, बताओगे? बहुत ज़्यादा फोग हो रखा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। तो अभी हम बाहर निकलते ही नहीं है जनरली, बस कभी कभी जीजू को 1-2 राउंड कराने के लिए बाहर ले आती हूँ, अदरवाइज तो ब्लैंकेट में ही रहते हैं। और तो अभी 12 बज चुकी है, अभी 12 बज चुकी है, लेकिन पूरा फॉग निकला ही नहीं है। पूरा क्या, मुझे लगता है जितना मॉर्निंग में हम उठे थे उतना ही फॉग है। तो क्योंकि सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ हम जैसी जगह पे रहे हैं वहाँ इतनी गर्मी नहीं है, इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है और गर्मी में भी सरवाइव करना मुश्किल है, तो सर्दी में भी सरवाइव करना मुश्किल है। लेकिन बाहर तो निकलना पड़ता है क्योंकि थोड़ा बहुत काम जो भी है वो करना पड़ता है और इसको ऑब्वियसली इसको टाइम देना पड़ता है। डू इट, चलो स्टंट करते हैं। डू अ स्टंट, ओके। अभी भी ओस की बूंदे गिर रही है, मेरे को तो फील हो रही है बूंदे गिरते हुए। जी को पूरे वाटर ड्रॉप गिर रही है थोड़ी थोड़ी, आपको फील हो रही है? देखना थोड़ा ठंडा फील हो रहा है गिरते हुए। अभी देखो वहाँ पे है ना, राइट बेटा? हाँ, मुझे भी फील हुआ अबाउट दिस। अभी हम शिमला गए थे, आपने लास्ट व्लॉग्स मेरे देखे होंगे। तो शिमला इसीलिए जाते हैं कि इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, थोड़ा ठंडा वातावरण मिल जाए और स्नोफॉल मिले, आइस एरियाज मिले। बट जब हम यहाँ आए मतलब 28 दिसंबर के आसपास, तो यहाँ का वेदर उतना ही है, 3-4 डिग्री पूरा सूरतगढ़ का तापमान हो रखा है और बस यहाँ स्नोफॉल गिरना बाकी है। एक्चुअली यहाँ पर जब नाइट में उठते हैं तो पूरा ऐसा लगता है जैसे बारिश हुई है। ये देखो, ये स्नोफॉल, ये जो ओस की बूंदें गिरती है वो पूरा नीचे गिरी हुई रहती है सुबह से शाम। अभी तक 12 बज चुके हैं तो पूरा कुछ भी क्लीन नहीं हुआ है ना, अभी नहीं। ही सेइंग अबाउट बॉनफायर, अलाव के लिए बोल रहा है, तो जलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे इतनी ठंडी जगह में तो पहली बार ही रहे हम लोग, तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है। कितनी बार बता चुकी, टेम्परेचर बहुत गिरा हुआ है, ठंड बहुत है, लेकिन यहाँ के जितने भी लोग हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ ठंडी इस बार बहुत कम है, क्योंकि मुझे लगता है सब जगह ही ठंड बहुत कम है। तो यहाँ बस जनवरी अभी ठंड रहने वाली है, लेकिन टेम्परेचर इतना ही रहेगा, 3 या 4 डिग्री, 2 भी आ जाता है कभी कभी। और अब भी थोड़ी वाटर की ड्रॉप भी गिर रही है और जनरली हमारा लुक यही होता है, जनरली हम पूरे पैक होके ही रहते हैं घर में। जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं या फिर जैसे ठंडे क्षेत्र में जाते हैं, तो हम जैसे पैक होते हैं, हम पूरे घर में ही ऐसे पैक होके रहते हैं, क्योंकि ठंड इतनी है। और मतलब जितने भी यहाँ पर लोग मिले हैं या फिर घर है, सब घरों में हीटर होता है, क्योंकि टेम्परेचर को थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी से कनेक्ट करने के लिए हीटर चलाना बहुत ज़रूरी है। और लोग तो मोस्टली अलाव जला के ही बैठे रहते हैं, दीप आते हैं तब भी अलाव जली रहती है, या फिर जाके ब्लैंकेट्स में चले जाते हैं। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकती। बच्चों की अभी छुट्टियां चल रही है क्योंकि बहुत ठंड बढ़ती जा रही है, ठंड का तापमान बहुत बढ़ता जा रहा है। तो मैं भी स्कूल वालों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जितना ठंडा बढ़ रहा है उतने दिन की और छुट्टियाँ कर दी जाए, तो भी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, नर्सरी ग्रुप 1 से 5 क्लास तक के बच्चों के लिए भी अगर ऑफ कर दे तो बढ़िया है, क्योंकि बच्चे इतना टॉलरेट नहीं कर पाते, इतनी सर्दी गर्मी। यहाँ का दोनों का इन्वायरमेंट ऐसा ही है कि सर्दी भी टॉलरेट नहीं होती तो गर्मी भी टॉलरेट नहीं होती। अच्छा लग रहा है, स्ट्रेट करके साइड में और फिर इधर आओ, अब करो। उधर इधर कैमरे में नहीं देखना, सीधा मेरी तरफ ऐसे।
पता ही नहीं चल रहा ये चूल्हे का फोग है या बाहर जो धुंध जमी है उसका फोग है या ह्यूमन बॉडी से फोग निकल रहा है। बताओ क्या है, कौन सा फोग है, कौन सी धुआं है? अच्छा, 2-3 दिन हो गए हैं, कपड़े भी नहीं सूखे हैं मेरे, कभी अंदर कभी बाहर ही हो रहा है। क्योंकि जहाँ तक धूप का सवाल है, धूप तो मुझे लगता है 5-6 दिन हो चुके हैं धूप देखे हुए हमें। और यहाँ पर अभी 1 बज गए हैं और पूरा धुंध ही हो रही है, 1 बजे तक भी पूरी धुंध है। तो मौसम पूरा ऐसा ही है जैसे बस यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता, अदरवाइज तो पूरा शिमला का और वैसा ही पूरा माहौल बन रखा है। तो हम लोग यही सोचते रहते हैं कि थोड़ी सी धूप निकल जाए। और जितने मेरे पेड़ पौधे हैं उनको भी इतनी ठंड लग चुकी है, लेकिन क्या करूँ फिर। इसमें अंकल काले काले आ रहे हैं। यहाँ ऐसा ही मौसम रहता है सर्दी में। जैसे आज 21 जनवरी है तो पूरा फोग हो रखा है अभी तक भी। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ 10 और 15 दिन और रहेगा ऐसी स्थिति। तो गर्मी भी कभी कभी होती है, जैसे धूप कभी कभी निकलेगी और एनवायरनमेंट मोस्टली ऐसा ही रहता है। तो आपने हमारी सर्दी की पूरी दिनचर्या देखी। अब शाम भी हो चुकी है और दीप भी आ चुके हैं, अलाव भी जल रहा है। तो शाम के बाद नाइट आती है और आपको मैं नाइट में लेके चलूँगी एक सरप्राइज़ पार्टी में, और उसके बाद मैं आपसे मिलना चाहूँगी कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू एंड एंजॉय दिस पार्टी ऑल्सो। गांधी जी की 3 मुद्रे। गुड। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। राइट, यस। थैंक यू। देवा अक्षता इधर सोच रहा है। अरे बड़ी बहन जन्मदिन मुबारक हो, तो भूल ही गए। सही बात है, पढ़ाई कर दी लड़की ना पढ़ाई कर देते हैं, फिर याद नहीं रहता। स्पीकर रखो स्पीकर। हाँ पापा दो। थैंक यू। अरे तुम लोगों को तो पता भी नहीं था, पापा को भी पता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। बर्थडे टू यू। देख हाँ नाचो ऐसे खूब मस्त। देखो तो नहीं वैसे वीडियो बनाते जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। बनाना इसको निकाला बोले। हैप्पी बर्थडे। बना आंटी को बना दे। हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह थैंक यू। वो तो फिर से ना वो निकलता पूरा 1 फुट का पुरानी करूँगी पूरा। तो दिवाली 2 फुट की आजकल कौन इंच की बनाती दीवार। इतना फोग हुआ है ना। और लास्ट एक थोड़ा ब्लैक दिख रहा है।